Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे BA, BSc, BCom आदि कोर्सेज में है, उनके लिए इवेंट सेमेस्टर अर्थात जो सम सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, उसमें एक माइनर वोकेशनल कोर्स का पेपर रखा गया है जिसका नाम है साइबर लॉ। कोर्स का कोड है ला 203 और कोर्स के पेपर का नाम है साइबर लॉ। सत्र 2023-24 के लिए जो इवेंट सेमेस्टर है अर्थात सेकेंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर्स को हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखा था। बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसके आंसर्स को हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में, इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया ला 203 अंडर ग्रेजुएट इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 माइनर वोकेशनल कोर्स साइबर लॉज। तो सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पहले ही पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया है, उसके आंसर्स को देख लिया है। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है। ऑप्शन है आपके फिशिंग, इंजेक्टिंग ट्रोजन्स टू टारगेट विक्टिम्स, लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्शन देना, MITM या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखिए प्रश्न है कि पीयर टू पीयर साइबर क्राइम कौन सा नहीं है, नॉट लिखा है, नॉट पीयर टू पीयर साइबर क्राइम, तो कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है। तो फिशिंग, इंजेक्टिंग ट्रोजन्स टू टारगेट विक्टिम्स एंड MITM जो है, ये तीनों जो है पीयर टू पीयर साइबर क्राइम है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब है, डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक करना, यह जो है पीयर टू पीयर साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है पीयर टू पीयर साइबर क्राइम के अंतर्गत जो नहीं आता है वह क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब, डीप वेब में क्रेडिट कार्ड विवरण का लीक होना। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन हाईवे। निम्नलिखित में से किसी सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट या सेलफोन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में सूचना के लिए हम सबसे पहले कहाँ पे, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई सूचना चाहिए तो हम कहाँ से पता करते हैं? तुरंत हम अपना गूगल ओपन करते हैं। तो क्या है, सूचना राजमार्ग या इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में किसे जाना जा रहा है आजकल? इंटरनेट को जाना जा रहा है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंटरनेट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन हाईवे या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एडोब फोटोशॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ऑप्शन है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन राइट ऑप्शन। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, वाई साइबर लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट। साइबर विधि क्यों महत्वपूर्ण है? यह साइबर लॉ या नियम जो है क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है टू बैन हैकिंग ओनली, केवल हैकिंग को प्रतिबंधित करने के लिए। बी है टू बैन वीडियो अपलोडिंग, वीडियो अपलोड को प्रतिबंधित करने के लिए। सी है टू बैन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन संचार को प्रतिबंधित करने के लिए। या डी है टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एक्टिविटीज, या जो डिजिटल गतिविधियां हैं उनको एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आप उसमें से देखिए जो डी ऑप्शन है, टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एक्टिविटीज, इसके अंतर्गत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो उद्देश्य है साइबर लॉ का, साइबर लॉ क्यों महत्वपूर्ण है? जिससे कि डिजिटल गतिविधियों के लिए जो कानूनी ढांचा है उसको प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। साइबर विधि डिजिटल गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य बनाई गई है। इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि जो भी साइबर एक्टिविटी, जो भी डिजिटल एक्टिविटीज हो रही है
वो जो है कानूनी ढांचे के अंतर्गत हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कवर्ड बाय साइबर लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर साइबर विधि के अंतर्गत नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे जो अंग्रेजी वाला है इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कवर्ड बाय साइबर लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर साइबर विधि के अंतर्गत आता है, नहीं बल्कि अंतर्गत नहीं होगा, यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, अब आपके ऑप्शंस देख लीजिए, ईमेल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस या सोशल मीडिया। तो यहाँ पे देखिए जो साइबर लॉ के अंतर्गत जो कवर्ड है वो ईमेल है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, सोशल मीडिया है। जो नहीं कवर वो कौन सा है, ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज या पारंपरिक जो डाक सेवाएं हैं ये साइबर विधि के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सभी आते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग ओटीपी और पासवर्ड। किस प्रकार के साइबर हमले में व्यक्तियों को ओटीपी या पासवर्ड बताने के लिए धोखा देना शामिल है। ऑप्शन है DDoS, फिशिंग, रैंसमवेयर या मैलवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिशिंग ऑप्शन है, फिशिंग ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो फिशिंग है, फिशिंग इज अ साइबर अटैक दैट ट्रिक्स पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और ओटीपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर वायरस इज ए, कंप्यूटर वायरस है इट इज एन प्रोग्राम, अ फाइल, अ डिस्क और एन ऑडियो। तो डियर स्टूडेंट जो कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो क्या है, कंप्यूटर का वायरस एक प्रकार का एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कंप्यूटर वायरस इज एन प्रोग्राम, a program that can spread to other computers and harm a computer system। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, सेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेड बल्क एंड कमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट इज। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर स्टैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग या स्पूफिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज इंटरनेट पे जो अनचाहे होते हैं और थोक मीन्स बल्क में आते हैं, एक साथ ढेर सारे लोगों को जाते हैं, तो ऐसे मैसेज को हम कहते हैं स्पैम मैसेज। आप सभी लोगों के जीमेल में एक स्पैम भी होगा, तो आप देखिए उसको क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, स्पैम मैसेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्पैमिंग। क्वेश्चन नंबर 34, डेटा प्रोसेसिंग मीन्स, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है स्टोरेज ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज या एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो डेटा जो प्रोसेसिंग की जाती है उसका क्या अर्थ है, ये प्रश्न है। अब ध्यान दीजिए, जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू मेक इट यूजफुल। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन किस लिए, यूजफुल बनाने के लिए, यूज के लिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए उन सभी में से जो सी ऑप्शन है, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, इट विल बी द राइट ऑप्शन। डेटा प्रोसेसिंग हम इसीलिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म ISP स्टैंड्स फॉर। ISP शब्द का अर्थ है, ऑप्शन आर इंटरनेट, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम या इंटरनेट से सोशल पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स ISP स्टैंड्स फॉर, ISP का जो पूरा नाम है दैट इज नोन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता के नाम से जाना जाता है ISP को। एंड ISP इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू द यूजर्स। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इज। साइबर आतंकवाद के लिए सजा है नॉट exceeding 10 years, not exceeding 14 years, capital punishment or extends to the life imprisonment। तो डियर स्टूडेंट्स पनिशमेंट फॉर साइबर क्राइम, साइबर आतंकवाद के लिए कितनी सजा दी जा सकती है, 10 वर्ष से अधिक नहीं, 14 वर्ष से अधिक नहीं, मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो साइबर टेररिज्म होता है, साइबर टेररिज्म के लिए जो पनिशमेंट है वह जो है आजीवन कारावास तक हो सकती है। इट मे बी एक्सटेंड्स टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इन इंडिया इज इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द लाइफ, अर्थात आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है साइबर आतंकवाद के अंतर्गत हमारे देश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट।
निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इंटरनेट पे वस्तुओं और सेवाओं के खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है? तो आजकल इसी का जमाना है, किसका? ई ट्रेड, ई कॉमर्स, ई चालान या ई ट्रेडिंग। तो आजकल हम लोग ऑनलाइन ही बहुत सारी सामानें खरीदते हैं और बेचते भी रहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ई कॉमर्स। उसको हम सभी लोग ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ई कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। इफ एनीवन पब्लिशेस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट ही विल बी पनिश्ड बाय इम्प्रिजनमेंट अप टू। यदि कोई स्पष्ट यौन प्रकार का डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है तो वह दंडित होगा 2 वर्ष तक के कारावास से, 3 वर्ष तक के कारावास से, 4 वर्ष तक के कारावास से, 5 वर्ष तक के कारावास से, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का जो अपराध करते हैं उनको जो है 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? 5 वर्ष तक का कारावास, 5 ईयर्स। सेक्शन 66 ए, according to section 66A of IT Act, she has to pay a legitimate amount of fine and imprisonment of 5 years। अर्थात उसको दंड भी लगेगा उसके ऊपर और उसके 5 साल तक की सजा दी जा सकती है, 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अगर कोई इस प्रकार का अपराध करता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग वन वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट? निम्नलिखित में से कौन पहली सोशल मीडिया साइट थी? ऑप्शन आर फ्रेंडस्टर, 6 डिग्री, लिंक्डइन या माई स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसमें से जो सबसे पहला सोशल मीडिया साइट था वो कौन सा था? 6 डिग्री था, 6 डिग्री। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 6degree.com इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट। इट वाज लॉन्च्ड इन 1997 बाय एंड्रयू विनरेक। कब लॉन्च हुआ था? 1997 में लॉन्च हुआ था 6 डिग्री बाय एंड्रयू विनरेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर अपराध है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑनलाइन एटिकेट्स, गाइडलाइंस, इलीगल एक्टिविटीज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, नन ऑफ द एबव। तो साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध है इंटरनेट पर की जाने वाली अवैध गतिविधियां, इलीगल एक्टिविटीज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। साइबर क्राइम इज अ टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर और द नेटवर्क टू कमिट अ क्राइम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। द यूआरएल स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेस। वेब पते के संदर्भ में यूआरएल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अज्ञात वास्तविक समय लिंक, यूनिवर्सल रिमोट लोकेशन या यूनिवर्सल रिसोर्स लैंग्वेज। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनडिफाइंड रियल टाइम लिंक, यूनिवर्सल रिमोट लोकेशन या यूनिवर्सल रिसोर्स लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूआरएल है, यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज रिसोर्स ऑन द इंटरनेट सच एज अ वेब पेज और अ वेब फाइल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है बिट, केबी में दैट इज किलोबाइट, निबल या बाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी है? बिट होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिट। अगला प्रश्न है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक कौन है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। साइबर स्पेस वाज क्वाइंड बाय, साइबर स्पेस नाम दिया गया। ऑप्शन आर रिचर्ड स्टैटमैन, विलियम गिब्स द्वारा, एंड्रयू टोनबैन के द्वारा, स्कॉट फायरमैन के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा समस्या है। एंड्रयू टोनबैन क्वाइंड द टर्म साइबर स्पेस। ये माना जाता है कि एंड्रयू टोनबैन ने इस टर्म को क्वाइंड किया, लेकिन इस टर्म का सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? विलियम गिब्सन ने। द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय विलियम गिब्सन इन हिज 1984 साइंस फिक्शन नॉवल न्यूरोमैंसर। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो एंड्रयू टोनबैन और विलियम गिब्सन दोनों हो सकता है, लेकिन जो राइट ऑप्शन अधिकांशतः माना जाता है वो किसको माना जाता है? विलियम गिब्सन को माना जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है किसको मानती है, एंड्रयू टोनबैन को मानती है या टोनबैन को मानती है, विलियम गिब्सन को मानती है, लेकिन विलियम गिब्सन ही माना जाता है अधिकांशतः। तो बी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? ऑप्शन से फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ये सभी क्या है, ये सभी साइबर अटैक के ही टाइप्स है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट्स पर पोस्टिंग, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्टिंग वर्ड या अक्षर पर सीमा के लिए जाना जाता है? अर्थात जो हम पोस्ट करते हैं, जो लिखते हैं, उसमें कुछ वर्ड लिमिट्स लगी होती है। ऑप्शन है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या लिंक्ड इन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्विटर है, ट्विटर पे जो है करेक्टर लिमिट्स लगा होता है, और वर्तमान समय में वो कितना है, वर्तमान समय में जो लिमिट है वो क्या है, 280 वर्ड्स की लिमिट है। करंट टाइम में 280 करेक्टर्स की लिमिट है, 280 करेक्टर क्या है, 280 करेक्टर्स की लिमिट है ट्विटर पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द सी ऑप्शन। जो ट्विटर है उस पर जो है 280 करेक्टर की लिमिट्स लगी हुई है। तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे करेक्टर लिमिट्स लगा है पोस्टिंग के लिए? तो ट्विटर पे लगा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज रैंसमवेयर? रैंसमवेयर क्या है? ऑप्शन है malware that records your keystrokes, malware that encrypts your files and demand a ransom for their release, सी है worm एंड डी है स्पाईवेयर। मैलवेयर जो आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है, मैलवेयर जो आपकी फाइल को इंक्रिप्ट करता है और उससे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है, कीड़ा या स्पाईवेयर। तो डियर जो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। रैंसमवेयर क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों से फिरौती के जरिए जबरदस्ती पैसे मांगकर उनका पैसा चुराना होता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, मैलवेयर दैट इनक्रिप्ट्स योर फाइल्स एंड डिमांड्स अ रैंसम फॉर देयर रिलीज, इट इज द राइट ऑप्शन। मैलवेयर जो आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करता है और उससे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है, यह सही ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ क्या कहलाता है? ऑप्शन आर वैल्यूएबल ऑफेंस, जमानती अपराध, नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस, अजमानती अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध, या बोथ ए एंड सी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं वह क्या है? वैल्यूएबल है, मीन्स जमानती अपराध है। इसके साथ साथ कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है अर्थात संज्ञेय अपराध के अंतर्गत, असंज्ञेय नहीं बल्कि संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। और इट इज आल्सो ए कंपाउंडेबल ऑफेंस, क्या है? कंपाउंडेबल या समझौता योग्य अपराध है। तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज वैल्यूएबल, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार यह क्या है? एक जमानती अपराध है, यह एक संज्ञेय अपराध है, और यह एक समझौता योग्य अपराध है, समझौता योग्य। तो यहाँ पे आप देखिए, जमानती तो सही लिखा है, नॉन वैल्यूएबल या अजमानती तो होगा नहीं, भी होगा नहीं। नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, असंज्ञेय, असंज्ञेय नहीं बल्कि क्या होता है? संज्ञेय होता है। तो यहाँ पे जो बोथ ए एंड सी दिया है ये गलत होगा, बल्कि क्या होगा? सिर्फ ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर सोर्स दस्तावेज के साथ जो छेड़छाड़ है वह एक जमानती, संज्ञेय और समझौता योग्य अपराध है। ध्यान दीजिए, जमानती, संज्ञेय और समझौता योग्य अपराध है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्या है? जमानती, संज्ञेय और समझौता योग्य, वैल्यूएबल, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, डोमेन नेम्स आर सिंपली द डैश ऑन द इंटरनेट, डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर डैश होते हैं। ऑप्शन है एड्रेस, लोकेशन, इंफॉर्मेशन या वेबसाइट, पता, स्थान, सूचना या वेबसाइट। तो डोमेन नेम क्या होता है? केवल इंटरनेट पे एड्रेस होता है, पता होता है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डोमेन नेम्स आर एड्रेसेस ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज, धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को कहा जाता है। मतलब धमकी भरा व्यवहार करने के बाद फिर बार बार उसका उत्पीड़न, तो इस प्रकार के अपराध को हम कहते हैं साइबर स्टैकिंग। क्या कहता है? दैट इज नोन एज साइबर स्टैकिंग। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज साइबर स्टैकिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने
जो सत्र 2023-24 में इवन सेमेस्टर सम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए साइबर लॉ का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, उसमें जितने भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के आंसर्स को हम लोगों ने देखा। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें से कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।